दो बार होगा ऐसा। नमस्कार। आज आपके सामने एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि बहुत प्रतिभाशाली उद्योगपति, धार्मिक, समाजसेवी हैं एवं आप एक बहुत ही जीवट इंसान हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री गोविंद जी पुरोहित जी की, जिनकी जन्मभूमि बिकरनिया जिला नागौर है एवं उनकी कर्मभूमि कोटा है। आपने सन 1971 में एक लघु स्तर पर कार्य शुरू किया था राजेंद्र इंजीनियरिंग के नाम से। आज इसने बहुत ही विराट रूप ले लिया है और इसके प्रभाव विदेशों में तक फैल चुके हैं। आप ऑयल, राइस एवं स्टोन के प्रोसेसिंग प्लांट्स का निर्माण करते हैं एवं उनको इंस्टॉलेशन भी करते हैं। आपके नाम इन मशीनों के निर्माण हेतु पेटेंट है एवं इनकी प्रामाणिकता ISO 9001 के रूप में भी है। इंडिया टुडे ने भी आपका एक लेख प्रकाशित किया हुआ है इस पेटेंट के बारे में। आपका काम बहुत उत्कृष्ट है, इसके लिए आपको कई अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। इनमें से प्रमुख है गोल्डन पीकॉक इको अवार्ड्स, जो कि एक इंटरनेशनल अवार्ड है। दूसरा अवार्ड्स जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा सेफ्टी इनोवेशन स्पेशल कमेंडेशन अवार्ड है एवं आपको राजस्थान सरकार द्वारा एक अवार्ड एक्सीलेंस अवार्ड के रूप में मिला हुआ है और आपको उद्योग भारती अवार्ड भी मिला हुआ है। आइए मुखातिब होते हैं श्री गोविंद सिंह जी की ओर, जिनकी कहानी हम उनकी जुबानी से सुनेंगे। गोविंद सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे बहुत ही प्रभावित हैं और हम आपके बारे में तथा आपके उद्योग के बारे में जानना चाहेंगे। मैं गांव से कोटा बिखरनिया से कोटा आया। 1956 में आया मैं कोटा। फिर यहाँ आकर के हेल्परों में काम पे लग गए और वर्कशॉप में मेरे को लगा दिया गया। वहाँ मैंने बहुत लगन से बहुत अच्छा काम किया, जो मेरी मेहनत हो सके। मैंने यही लगन थी कि मुझे कुछ करना है, उसके अंदर मैं करता। फिर मेरे को बैठाया गया, मतलब जिसमें वेल्डिंग में हाई प्रेशर में बैठाया गया, मैं सिलेक्ट हो गया। फिर मेरी उम्र कम थी तो उसमें मैंने राइटिंग में लिख के दे दिया गया और वो मेरे कई जगह काम आया। वो श्रम केंद्र चलता था, वहाँ उसमें मैं पढ़ता था। रात को 5 बजे जाता, 10 बजे तक पढ़ता रहता था। उसमें मेरे शिक्षा का खुद को ग्रहण करने की कोशिश जहाँ तक हुई कि पढ़े लिखा कम होने के कारण मेरे को उसका बहुत फ़ायदा मिला। आगे चल के मैंने बाज़ार के अंदर काम किया। इलेक्शन डिपार्ट 60 के अंदर तो सब काम ये वहाँ के चंबल के तो निपट गए थे। उसके बाद में बाज़ार में आगे काम लेना चालू किया, तो वहाँ से करीबन 8 से 10 साल तक बाज़ार के अंदर काम ये छूट कर काम लेते रहे। मतलब कहीं का मिलिट्री का, और का, फलाना पूछना, छोटी छोटी फैक्ट्रियों का। 71 में मैंने मेरा कारखाना स्थापित किया। 71 के अंदर से लेकर के और 79 तक में जो बाज़ार में मेरी वर्कशॉप होती थी शॉपिंग सेंटर कोटा में, तो उसके अंदर जो भी मेरे से काम होगा मैं इसमें राइस मिल, ऑयल मिल का रिपेयरिंग का काम भी करते, ज़्यादा कुछ चीज़ बनाते भी थे। उसके बाद में यहाँ जो है इंडस्ट्री एग्जाम किया और डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री ने जो है मुझे एक प्लॉट दिया। उसमें मेरे बहुत सहयोग किया इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने और मैं यहाँ स्थापित हो गया। उसके फिर लोन लेकर के और इसको चालू किया और 5 साल में इस लोन को कंप्लीट करके बहुत संघर्षपूर्ण करके रात दिन काम करके मुझे कुछ करना है, उसको कंप्लीट लोन चुका दिया और फिर चलते रहे। फिर मैंने जो है इंद्रप्रस्थ में जगह ली। इंद्रप्रस्थ में एक जगह ली, फिर दूसरी जगह ली, फिर तीसरी। आज मेरी जो है 4 जगह फैक्ट्री हैं। मेरा बच्चा जो है बड़ा है राजेंद्र, जो मेरे साथ देता है, विजेंद्र साथ देता है और गजेंद्र साथ देता है। उसके हम सबका सहयोग थे। हम आज जो है इसको काम को कर पाए हैं, उद्योग को आगे बढ़ा पाए हैं। सर, आपके नाम एक पेटेंट भी है, उसके बारे में बताओ यार। पेटेंट अपने ऑयल मिल के बारे में कह रहा हूँ आपको कि बीच में क्या है, ऑयल मिलें बंद हो गई थी। हमने आजकल काफ़ी बनाए हैं, तो 95 के आसपास, 190 के आसपास सब ऑयल मिलें बंद हो गई थी और नई जो है खोज के लिए लगे हुए थे हम लोग।
तो मैंने स्टोन के लिए बनाया, पहले तो स्टोन के लिए काफ़ी मशीनें बनाई, उसके लिए मुझे स्टोन अवार्ड भी दिया गया। उसके बाद में मैंने ऑयल मिल के अंदर वापस करा इसको, करीबन में 15 से 20 साल लगे मुझे इसमें R&D करने में। तो ये जो एक्सप्लोर होते थे उसमें पंजन उड़ जाती थी, और मैं इसका सफिशिएंट जो है मतलब हमने चिलेक्स मशीन नाम से बनाई, वो हमारी कामयाब हो गई, उसको फिर पेटेंट कराया। वो गाड़ी में क्या है कि साल में 1 से 2 पेड़ ख़त्म हो जाते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में करीबन ये है 5 लाख गाड़ियाँ हैं, 10 लाख पेड़ उड़ जाते हैं, कट जाते थे। तो उसके लिए मुझे सेफ्टी अवार्ड, गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया, और फिर बाद के अंदर इसको तो सेफ्टी अवार्ड दिया गया। उसके बाद के जो है उद्योग भारती का दिया गया, राजस्थान गवर्नमेंट ने दिया, 5 अवार्ड मेरे को दिए गए हैं। तो ये तो सब आपकी सर उत्कृष्ट सेवाओं के रूप में आपको मिले हैं। आप एक चीज़ बताएंगे, ये पंजेंट क्या होता है? पंजेंट तेल में एक झाल होती है, झाल को पंजेंट बोलते हैं। वो झाल जब एक्सप्लोर में डालते हैं तो वो झाल उड़ जाती थी, और घानी काम करती है 20 किलो का, एक्सप्लोर करता है 40 कुंटल का। अच्छा। वो 10 बाई 10 की जगह खाता है, वो 15 यूनिट बिजली खाता है, ये 5 यूनिट खाता है, तो अपने देश का बहुत बड़ा फायदा है। फिर इंडिया टुडे ने मेरा इंटरव्यू लिया, इंडिया टुडे के जो किताब में आया वो काफ़ी दिन तक चलता रहा, फिर बाद में मेरे को अवार्ड दिए गए थे। बाद में इस बारे में पूछा था उन्होंने, फिर वो प्रोसेस उनका काफ़ी दिन चलता है, उसके बाद में देते हैं। मतलब आपके जो काम है, उसकी उत्कृष्ट सेवाएं हैं, उसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिला है। आप साहब एक बहुत ही समाज सेवी भी हैं, आप कई तरह की समाज सेवाएं भी करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताओ। समाज सेवा में तो सबसे पहले तो मेरे आसोतरा से जुड़ा हुआ हूँ, जाति से जुड़ा हुआ हूँ, तुलसाराम युवराज से मेरा बहुत लगाव है, आता जाता रहता हूँ, और वहाँ भी सेवाएं दी है। मैं मुँह से कहना बेकार होता है, मैंने सेवाएं दी है, जो दी है। मेड़ता भी मैंने सेवा दी है, पुष्कर भी दी है, उज्जैन भी दी है, एक छोटा सा केदारनाथ में भी अपन बनाया है, कोटा है जो अपन एक हॉस्पिटल चलाते हैं, उसमें जो वो निःशुल्क जो सेवा देते हैं उसमें, और उनको कोई चार्ज नहीं लेते हैं, मतलब उसमें सभी हम मेंबर हैं। कहने का मतलब है कि आप सिर्फ राजपुरोहित को ही सेवा नहीं देते हैं, अभी कई क्षेत्र में भी सेवाएं देते हैं। कोशिश कर इसके आँखों के शिविर लगाते हैं जगह जगह, दिल्ली भी लगाया, कोटा भी कई बार लगाया है, और लगाते रहते हैं, जो सेवा होती है हमसे करते रहते हैं, बस भगवान ने दिया करते रहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। अब हम हमारे समाज के बारे में थोड़ी बात करें कि बदलते परिवेश में हमारा राजपूत समाज कहाँ है और कहाँ होना चाहिए था? राजपूत समाज कमाई के लिए बहुत अच्छा है, बहुत योग्य है, और सारे आदमी योग्य हैं, अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं, और सामने आ जाए तो सब कुछ कर सकते हैं। पर हम पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को, और इसीलिए पीछे कुछ तो समाज जो है, अपना समाज ही कुछ को हेल्प करने की कोशिश करे तो ये बच्चे पढ़ सकते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखेंगे जिसको 90% नंबर लाते हैं, पर उनके पास पैसा पढ़ने के लिए नहीं है। तो कोशिश हम लोग भी यही करते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, कोटा भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा आप भी सहयोग दे रहे हो उसमें, तो सभी दे रहे हो। तो साहब वो कौन से कारण है जिससे कि हमारा समाज उनको अगर हटावे दे, कारणों को हटा दे तो हमारा समाज उत्थान कर ले? ध्यान दें बस, ये जो अपन जो फालतू पैसा बाहर है और जगहों पे बहुत बड़े मंदिर बनाते, भव्य मंदिर बनाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, वो उसको थोड़ा सा छोटा बना के और करना चाहिए। मंदिर तो बहुत बन जाएंगे, मंदिर बहुत हो गए हैं, और वहाँ पर आज पुजारी भी नहीं मिलते हैं, ढूंढते फिरते हैं, कभी क्या कभी क्या। इसलिए तो बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वो पैसा उन बच्चों की तरफ एक संस्था बनाई जाए और उनको बच्चों को पढ़ाया जाए तो अच्छा है। लड़कियों को तो जान के पढ़ाना चाहिए। लड़कियाँ एक घर नहीं 2 घर तारती है, एक तो अपना ही घर तारती, दूसरा ससुराल जाती है, वहाँ बच्चों को तराती है। इसलिए पढ़ाना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि हम जो है भगवान के मंदिरों की बजाय अब हमें शिक्षा के मंदिर बनाने की आवश्यकता है, जिसमें नारी खास तौर से उसकी शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। सब हम राजनीति में भी बहुत कमजोर हैं, इसके क्या कारण है? इसके कारण अपने राजनीति में कि अपने समाज में जो खड़ा होता है भाई, वही पार्टी से कोई से खड़ा हुआ है, उसका आप वोट दीजिए, उसको अंदर भेजने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि साहब ये फलानी पार्टी का है, अमुक पार्टी क्या है, आदमी है अपना अंदर खड़ा हुआ, उसको टिकट मिला वहीं से खड़ा होगा। जब पार्टी तो उसने टिकट दिया ही नहीं है तो खड़ा कहाँ से होगा? इसलिए उसका भरपूर सहयोग दे, और उसके लिए अपने समाज की तरफ देखते हुए उसको ये नहीं देखे ये कौन है, इसको वोट ना दिया जाए तो ऐसा है, नहीं करे तो अपना अच्छा है। अपने कई बंधु खड़े भी हुए थे, पर दोबारा उनका मौका मिलना ही नहीं। हालांकि उनकी भी गलती ऐसी नहीं है कि अपन सोचें कि मैंने कई बार देखा, गलती नहीं है, मगर वो
उनके पीछे ऐसे अंजाम लग जाते हैं दोबारा खड़े ही नहीं होते। हाँ, आज की पीढ़ी जो है और आप अपने समय की पीढ़ी को देखते हैं तो आपको क्या फर्क महसूस होता है और आप उससे क्या अपेक्षा रखते हैं? आज की पीढ़ी बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा काम करे लड़के, बहुत समझदार है, सब बात है, मगर उनको आगे सरकाने की तो जरूरत भी है। उनके पास पैसे का अभाव था, वो करना तो चाहते हैं बच्चे, पर करे कहाँ से? उनके पास अभाव है पैसे का, पैसे बगैर हो नहीं सकता। ये इस बात में पहले आपको कहिए, वही बात सही है कि इसको यहाँ पर ध्यान दिया जाए पढ़ाई में बच्चों को। और बच्चों को चाहिए कि हम बच्चों को भी चाहिए कि हमने ये सब बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने समाज के उत्थान की तरफ ध्यान दें। यह नहीं कि और कहीं भटक भी जाए, कई बच्चे अपने भटक भी गए हैं, वो ना भटके। ये बहुत अच्छी बात है सर। और हमने भी कोशिश की है कि यहाँ कोटा में भी एक संस्था बनाई है, तो आप भी उसके अंदर संरक्षक है। हमें आशा है कि ये हमारे शिक्षा के रूप में बहुत अच्छा काम आएगा। अब हमने एक और कोशिश की है, एक वेबसाइट बनाई है rajpoesie.com, तो आप उसके बारे में हमें क्या सुझाव देंगे? ये तो बहुत बढ़िया कार्य है, ऐसा होना चाहिए अपने समाज में, बहुत ज़रूरी था जो आप कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आपका परिवार तो कहना ही क्या है, सब पढ़ा लिखा योग्य परिवार है। मिलिट्री में आपके भाई साहब क्या है? कहीं नहीं वो सर है। क्या है बताइए ना, क्या वो मैं अलग से इंटरव्यू जब होगा तब बताऊंगा सर। नहीं बता नहीं भैया ब्रिगेडियर है। ब्रिगेडियर अच्छी बात है बहुत, तो पढ़ा लिखा परिवार बहुत खुशी की बात है। आप भी इंजीनियर हैं, थर्मल, बहुत खुशी की बात है, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। ये जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है, बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। अब हम आपसे एक अंतिम जो प्रश्न है वो पूछ रहा हूँ कि समाज के नाम पर आपका क्या संदेश है? समाज को ये ध्यान रखें, अपन कुछ भी हो जाए, अपना समाज का काम बुरा हो रहा हो, नुकसान हो रहा है, वो बात वहाँ ना निकालें और उसको संगठन करने की कोशिश करें कि मैं कैसे, हर आदमी ये प्रण कर ले कि हमारा समाज जो है संगठित रहना चाहिए, उसमें कहीं बिखराव आ रहा है तो उस बात को निकालेंगे नहीं तो ये आगे बढ़ जाएगा। अरे अपने में कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है, होशियार है सब, बहुत मतलब टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, टैलेंट भी बहुत टैलेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा समाज, उसके अंदर टैलेंट तो बहुत है, प्रतिभाएं बहुत है, लेकिन उनको तराशने की जरूरत है, तराशने की जरूरत है बस कहने का। और उनको अगर एक मार्गदर्शन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया। धन्यवाद।